it's a huge victory really for the BJP, isn't it? And a huge vindication of Modi government's. Right. In fact, let's listen into what Ms. Zakia Jafri has to say about this report. जाकिया जी, ये बताइए कि एक फैसला आया है अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट का, एसआईटी जो विरोध कर रही थी इस कॉपी के बारे में आपने काफी मेहनत की है, काफी जंग लड़ी है, आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपको कॉपी दी जाए। पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? उसके लिए अगर एसआईटी ने ये कहा है तो उसके लिए मैं बहुत उसका धन्यवाद मानती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे हक में फैसला किया और वो बोल रहे हैं कि मुझे वो कागजात दिए जाए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। जाकिया जी, खासतौर पर बात ये निकल कर आ रही है कि मोदी और कई लोगों को क्लीन चिट दे गई है, जबकि आप पहले से कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी जिम्मेदार है। उस समय भी एहसान जाफरी जी ने कॉल किया था। क्या मानते हैं आप क्लीन चिट को लेकर? अगर मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई है तो क्या कहना है? उसके लिए मैं मुझे नाराजगी है कि ये तो होना नहीं चाहिए, और अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है जो उनको क्लीन चिट। किस तरह इतने साल हो गए आपको? मैं 10 साल हो गए और 10 साल में मैं बीमार हूँ, डायबिटीज की मरीज हूँ। मेरी हालत अब ऐसी बिल्कुल ज़्यादा हिम्मत वाली नहीं, तब भी मैं अभी तक 10 बरस मैंने खींचे अभी, और फिर इसके ऊपर अगर मुझे ऐसा मालूम पड़ेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। ये कानून कैसा है? आपको भरोसा है एसआईटी पर? जिस तरह जांच हो रही है, जिस तरह गुलबर्ग की जांच आगे बढ़ रही है, वो जांच बढ़ रही है आगे, और वो बढ़ती है अगर तो बढ़ा करे तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी वहाँ तक आगे बढ़ूंगी, ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगी। गुजरात पुलिस जांच कर रही थी, उसके बाद आपने याचिका दायर की कि सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईटी के द्वारा जांच की जाए। क्यों ऐसा? क्यों पहले पुलिस जांच कर रही थी, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जी हाँ, तो ऐसा क्यों? वो मुझे ऐसा लगा होगा कि मेरा केस बराबर नहीं है, ये जो एसआईटी जो कर रही बराबर नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस केस दायर किया था। न्याय की उम्मीद को लेकर कहाँ तक आप अभी जाएंगे? किस तरह का न्याय चाहिए? क्योंकि 10 साल हो गए, आज कॉपी देने की बात आ गई है। वो तो मुझे है कि मुझे कॉपी मिलेगी और मैं केस लड़ूंगी, जीतूंगी। मैं केस जीतूंगी। क्यों? देखिए ना, अब ये अभी कल जीती, पिस्ता जीती तो सही बात थी, तभी ना वो जीती ना। तो वो 28 लोग जो है उनको लिया, मतलब तो झूठे पे ये क्या हो गया? ये जो कल आपने सुना केस, मेरे पास पहले ही कल ही फोन उसका आ गया था और मैंने उसको मुबारकबाद दी। पिस्ता सुबह भी बात हुई उसकी कि मेरे को तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम मत आओ कोर्ट करना। एक और एसआईटी मोदी को क्लीन चिट दे रही है, दूसरी ओर ऐसे फैसले आ रहे हैं जहाँ पर कई लोगों को सजा हो रही है। आप मानते हैं कि गोधरा दंगों को लेकर कहीं ना कहीं उस समय की गुजरात सरकार या मोदी जिम्मेदार थे? क्यों ऐसा मानना है आपका? ये तो मेरा इसलिए मानना है कि तो हकीकत बात है कि जो गोधरा कांड के जो थे, जो जल गए थे, उनको अहमदाबाद लाने की क्या जरूरत थी? और फिर उसी वक्त उनको लेकर आकर फिर यहाँ पर उन्होंने मीटिंग रखी थी, यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी। उसके अंदर बोलना कि हमें तुम्हें खामोश रहना, तुम खामोश रहना, जो होने वाला है, जो होगा वो होगा। और पुलिस को भी उन्होंने नहीं बोल दिया था कि पुलिस भी अब बाहर नहीं निकलेगी, जबकि हमारे घर में जाफरी साहब ने ये पुलिस चौकी खुलवाई थी, उसके अंदर 6 पुलिस वाले बैठते थे, जो वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि उसके वो गुनहगार वही हैं, मैं उनको ही गुनहगार ठहराऊंगी। एक और सवाल, जिस तरह 2002 के दंगे हुए, काफी सारे लोग मारे गए, आपने जंग लड़ी और अब चुनाव आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता। क्या मानते हैं कि सद्भावना की असर होगी कुछ? वो मान रहे हैं, पर अगर ये होना तो नहीं चाहिए, पर लेकिन वो ना अपना हमारे में बोलते हैं कि 900 चूहे मारकर बिल्ली हंस को चली। क्या वो इस तरह की बात है? अब वो किस तरह धोए? वो भी तो रात की नींद उनकी भी तो हराम होगी ना। उन्होंने किया है तो उनको, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे ये तो समझ पड़ेगी ना कि मैंने ये गुनाह किया है, ये गुनाह जो मैंने किया है तो गुनाह है। तो उनको नहीं समझ, क्या भूल गए क्या वो ये जो सब हुआ? तो आप क्या मानते? एक इतना बड़ा पार्लियामेंट मेंबर उसके टुकड़े कर करके उसको जला दिया, तो ये ऐसा हो सकता है? ऐसा वैसा इंसान भी नहीं था। और फिर उसको मारा भी, ऐसा उसकी गर्दन अलग कर दी, टुकड़े अलग कर दिए, पैर हाथ सब अलग कर दिए, और इस तरह चौराहे पर उनको मारा। तो उनको
आती होगी नींद, वो समझते होंगे कि अब उनकी मौत कैसे होने वाली है। आपके हिसाब से सद्भावना कैसी होनी चाहिए? हाँ, आप क्या मानते हैं, सद्भावना अगर होनी चाहिए तो सही में कैसी सद्भावना होनी चाहिए? आपको लगता है कि ये पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं मोदी? वही तो मैंने बोला था सही आपको कि 900 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। ये उनका हम जैसे नहीं रोजे रखते हैं, फाके रखते हैं, कि इसलिए रोजे रखे हैं कि परवरदिगार उनके गुनाह माफ करे, और लोगों की नजरों के अंदर वो बनने के लिए करके। तो गलत बात है ये। आखिरी सवाल, कहाँ तक न्याय के लिए आप लड़ेगी? कहाँ तक, किस तरह इंसाफ की उम्मीद आज भी आपके दिल में? अब जब तक मेरी जान में जान है, अभी भी मैं बहुत मुश्किल से नीचे उतर के गई, अभी तो मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है। अब जान में जान, जब मैंने ये हाथ उठाया है बेड़ा लिए उठाया ही है, तो जरूर लड़ूंगी जब तक मेरी जान में जान है। जबकि आपको लड़ते लड़ते 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अब आपको उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से न्यायपालिका जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, तो किस तरह से मानते हो कि 10 साल आपने कैसे बिताए, और आप जिस तरह से बहुत आप सोचिए कि रात को जब याद आ जाती है कुछ, ये अभी टीवी के अंदर आया है कि वो उसको जा रहा था स्कूटर के ऊपर, वो कहाँ का ने बताया, तो वो वहाँ पर ट्रक जल रहा था, तो वो ट्रक स्कूटर समेत उसको उसके अंदर डाल दिया, और अब उसका तो नाम पता कुछ भी नहीं, हो तो बेचारा सड़क पे जा रहा था। इस तरह कई लोगों को इस तरह मार डालते हैं इसका। तो अब बताइए, मैं जब मेरे साथ देखती हूँ जब टीवी के ऊपर, तो मेरे को मेरी अपनी खुद की याद आ जाती है, जो मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से, और फिर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं बनावटी बात इसमें एक भी नहीं करी है।